बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आप इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और मुझे यकीन है कि आप इनसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह यूट्यूब के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं वो शाजी से मोहब्बत का एक बड़ा मुंह बोलता सबूत है। शाजी एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल जो है वो एक रूहानियत के माहिर हैं, रूहानी मामलात को समझते हैं। उसके अलावा जो एनर्जी पैटर्न है उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। मैंने आज शाजी से पूछना है, शाजी कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो क्या दुनिया, ये टेक्नोलॉजी, ये बुलंदो बाला इमारतें और ये जो एक हाई टेक किस्म की सोसाइटी है, ये ख़त्म हो जाएगी और दुनिया अपने असल की तरफ चली जाएगी? और दूसरा बड़ा अहम सवाल, जो 360 रिजालुल गैब हैं वो क्या है, उनकी तरतीब क्या है, उनकी जो हिरारकी है ऊपर से लेके नीचे तक वो क्या है, कलंदरों का महकमा क्या है और वो करता क्या है, गौस क्या करते हैं, वली क्या करते हैं, कुतब क्या करते हैं, दाल क्या करते हैं, नुकमा क्या करते हैं, इन सब का शाजी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। शाजी अल्लाह रहम करे सर, बड़ी मैं बिल्कुल मेहरबानी। कुछ नहीं जानता। शाजी अल्लाह बस की अता है। वो जैसे फरिश्तों से अल्लाह ने पूछा था कि बताओ इल्म अस्मा का, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने अल्लामल आदम अस्मा कुल्लहा वो दिया, तो फरिश्तों से पूछा कि हाँ बताओ, तो फरिश्तों ने एक ही बात कही थी कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हमारे पास तो कोई इल्म नहीं है सिवाय इसके कि जितना तूने हमें बताया। तो जितना उसने मुझे बताया है सर, मेरी औकात नहीं है, मैं आम सा आदमी हूँ और ना ही मैं कोई रूहानियत का एक्सपर्ट हूँ। रूहानियत का ताल्लुक़ रूह से है, उसका जिस्म से ताल्लुक़ ही नहीं है। हमारे यहाँ रूहानियत का मतलब पढ़ाइयाँ, विरद, वजीफ़े, चिल्ले वो लिया जाता है, वो नहीं है। और ज़िंदगी में एक चीज़ वैसे जो मैंने अपने बड़ों से सीखी है, द फैमिली आई बिलोंग, तो एक टिपिकल खानकाही सिस्टम से मेरा ताल्लुक़ है। हम शाह यूसुफ गर्देज़ की औलाद हैं, हज़रत शाह गर्देज़, हम जाफरी गर्देज़ी हैं। और मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई फड़े मार रहा हूँ या कुछ मार रहा हूँ, लेकिन मेरा ननियाल गोलड़ा है, गोलड़ा शरीफ। मेरे वालिद साहब का ननियाल अलीपुर सईदा, मेरी वालदा का ननियाल जो है वो 9 लाख हज़ारी है। इसी स्पेक्ट्रम में, रूहानी स्पेक्ट्रम में बड़ा हुआ हूँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अल्लाह का निज़ाम कैसे चलता है। जितनी उसकी छोटी मोटी ख़बरें हैं वो मैं बता सकता हूँ, और वो भी साइंस की ज़ुबान में। अल्लाह का निज़ाम साइंटिफिक है। कायनात का सबसे बड़ा साइंसदान अल्लाह है, जिसने कायनात का कॉम्प्लेक्स तरीन निज़ाम कुन कह के बना दिया। फ्रॉम द यूनिसेलुलर टू द गैलेक्सीज एक सिस्टम कार फरमा है। सेल के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमते हैं जैसे सूरज के गिर्द सियारे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के गिर्द वैसे ही उनके चीज़ें, उनके जो छोटे माइक्रो पार्ट्स हैं वैसे घूमते हैं जैसे ज़मीन के गिर्द चाँद, जैसे मार्स के चाँद, जैसे ज़ोहल के चाँद, अलग-अलग। ठीक है। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़र्रे में कायनात का राज है। ज़र्रे में कायनात का राज का एक मतलब ये है कि एटम और पूरी कायनात एक तरह ही है। इसी तरह एटम में, एनर्जी में, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जहाँ पे एनर्जी के वॉर्टेक्स पॉइंट होते हैं, आपकी एनर्जी किसी जगह ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके इम्बैलेंसेस होते हैं। इसी तरह पूरी यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल्स बेसिकली सियारे बनाने की भट्टियाँ हैं। जो अलामा साहब ने कहा था, आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, उन भट्टियों में नए सियारे, नए जहान बन रहे हैं। वो काम बंद नहीं हुआ। सबसे पहले आपके आखिरी सवाल का जवाब दे दूं कि दुनिया ने अपने असल की तरफ लौटना, फिर आता हूँ स्पिरिचुअल सिस्टम की तरफ कि वो कैसे काम करता है और क्या है। हमने जब कोई फौत होता है तो हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। ठीक है। अल्लाह की तरफ से आए दुनिया में और दुनिया से वापस चले गए, सर्कल पूरा हो गया। हमारा दुनिया में आना और दुनिया से जाना एक सर्कल में है। इसी तरह रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की जो आयात है, काबा कौसैन औ अदना, कि 2 कमानों से भी कम फासला रह गया। अब हम उसका तर्जमा करते हैं 2 कमाने। 2 कमाने मतलब अगर फ़र्ज़ किया कि
कोई 2.5 फुट दी या 4 फुट दी कमान है तो मतलब है कि 8 फुट का फासला रह गया। जी। क्या अल्लाह को ये ज़ेब देता? क्या रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेकोरम ये है कि हम उनका फ़ासला अल्लाह से तय करें? अब मैं आपको उसी स्पेक्ट्रम की तरफ वापस लेके जाता हूँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। रसालत माब के लिए कायनात बनी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। पूरी कायनात रसालत माब के कदमों का सदका बनी। पूरी कायनात में जिस जिसको जो जो अता हुआ वो रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से अता हुआ। जितनी रूहानियत, जितने ये सारा रिजालुल गैब, ये सारा जो भी सिस्टम है रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से अदा हुआ। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अल फ़क्र फ़खरी, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। वो फ़क्र जो रसालत माब के जो है वो उन्हीं के लिए बना, उन्हीं के वास्ते वसीले से बना, वो रसालत माब ने उसको अपना फ़ख्र बना लिया। तो कितना का बड़ा सिस्टम होगा। अब वापस चलते हैं जी, रसालत माब की महराज, काबा कौसैन व अदना, ठीक है। एक स्पेक्ट्रम वहाँ से यहाँ तक, दूसरा स्पेक्ट्रम वहाँ, यहाँ से वहाँ तक, पूरा सर्कल हो गया। एक सर्कल होता है कमान, दूसरा सर्कल कमान। इट्स द कंप्लीट वननेस, कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव वननेस का मतलब है काबा कौसैन व अदना, वननेस से भी अंदर। आप और हम डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं, आप और हम उसके वो मीटरों में, गज़ों में नापेंगे रसालत माब का मकाम। तर्जमा करने वालों को साइंस, मतलब अगर साइंस आती होती तो फिजिक्स में इसका जवाब है भाई, दो सर्कल, दो सेमी सर्कल मिलके कंप्लीट सर्कल मुकम्मल करते हैं। सेमी सर्कल को देखें, कमान नहीं है, काबा कौसैन, दो कौसे, दो सेमी सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल बनाते हैं। कायनात का पूरा निज़ाम अल्लाह और रसूल के बगैर मुमकिन ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दो स्पेक्ट्रम दो मुकम्मल होंगे तो आपका ईमान मुकम्मल होगा, वरना आपका ईमान मुकम्मल ही नहीं है। बेशक, ठीक है। अब आ जाते हैं उस तरफ के दुनिया अपने रिवाइवल की तरफ वापस जाएगी, तो सर हर चीज़ ने अपने रिवाइवल की तरफ वापस जाना है, अपने असल की तरफ, अपने असल की तरफ वापस जाना है। कब जाना है इसका फैसला अल्लाह करेगा, कब जाना है इसका फैसला अल्लाह करेगा। हमारी क्या औकात है हम उसमें हम दखल दे जाए। सर कभी कभी हमें जो सामने चीज़ें नज़र आती हैं, ये पार्टी की कोर कमेटियाँ कोई फैसला करती हैं और डिसीजन अल्टीमेट प्रेसिडेंट करता है, तो साढ़े तो पार्टियां दे कोर कमेटियां च भी बैठना अलाउ नहीं है। असी अल्लाह दे जाके कोर कमेटी च बैठांगे, असी अल्लाह दे फैसलियां ते असरअंदाज होंगे। साड़ी की औकात है, हमें अपनी अपनी औकात में रहना चाहिए जहाँ पे हैं, और वहाँ पे बस इतना कर लें कि अल्लाह के सामने जब जाएं तो कम अज़ कम जो है वो उसको मुंह दिखाने के काबिल हों, कम अज़ कम अल्लाह के सामने जाके शर्मिंदगी ना होए। और दूसरी बात यह है कि कायनात का सबसे खूबसूरत लम्हा ही मौत है। कायनात का सबसे खूबसूरत लम्हा मौत है कि जब आपने अपने मालिक से मिलना, जब आपने अपने मालिक के सामने जाना। तभी तो मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मौत हमारे लिए शायद से भी ज़्यादा शीरीं है। अल्लाहु अकबर। वो जो अलामा साहब ने कहा था कि ये लोग मौत पे ऐसे झपटते हैं कि जैसे भूखा भेड़िया जो है वो भेड़ों के गले पे। ये असल में ये जो चीज़ है, मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला आप जहाँ बहुत घमसान का रन होता है वहाँ लड़ते हैं, आपको डर नहीं लगता? मौला ने फरमाया मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ मेरी मौत है, जब तक वो नहीं आएगी कोई तलवार मुझे काट नहीं सकती, और अगर वो आ गई तो कोई ढाल मुझे बचा नहीं सकती। वाह, तो सर मौत का जो दिन है वो तो आना ही आना है। अगर अल्लाह ने रिवाइवल लिखी हुई है तो हो जानी है। साढ़े डरन नाल, साढ़े प्लान करन नाल बदलना नहीं बदलना, तो बस नहीं बदलना तो ठीक है। अब वो बदलना कब है, वो होना कब है, जब मौला आखिरुज़्ज़मान ने आना है। और मौला आखिरुज़्ज़मान मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। वो मालिक हैं, कहा अल्लाह ने उनको पूरी ताकत दी हुई है, पूरी अथॉरिटी दी हुई है, जो चाहें जब चाहें करें। हमें उससे क्या फ़र्क, हम कौन होते हैं उसकी तरफ आने के। हाँ ये चीज़ पक्की है कि दुनिया ने अपने रिवाइवल की तरफ जाना है, 100 को तो दीवा बलना है, बिल्कुल होना, बिल्कुल ठीक हो गया शाह जी। शाह जी अब अगला सवाल मुझे पता है ये जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो आप अब आ जाते हैं जी वो रिजालुल गैब और हायरार्की। बड़ी मेहरबानी शाह। ठीक है सर, यही सवाल करना जी यही है। अच्छा, साइंटिफिकली अल्लाह ने जो कायनात का निज़ाम बनाया है उसको अगर सिर्फ आप देखें, क्या कैलकुलेशन में कोई कमी है?
आपने जितनी डिग्रीज हैं 360 हैं, 363 + 6 9 है, 9 है। ठीक है। गिनती पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह की गिनती जो है वो 9 से ऊपर क्यों नहीं गई? ऐसे 1 to 9 है। ठीक है। एक और चीज़ अल्लाह ने कुरान पाक में 2 जगह फरमाया। एक जगह फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक तो महीनों की तादाद 12 ही है, और एक जगह फरमाया कि अल्लाह ने तय कर लिया कि महीने 12 होंगे। कायनात में कहीं भी आपको सवरेनिटी नज़र आएगी तो वो 12 में क्यों नज़र आती है? महीनों की तादाद 12 है। और स्पेस को अगर हम देखें तो स्पेस में जो बुरूज हैं ये 12 बुरूज हैं। क्यों कुरान पाक में सूरह अल बुरूज व समाई ज़ातिल बुरूज कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। अल्लाह बुर्ज अरब, बुर्ज खलीफा, बुर्ज दुबई या वो जो नया क्रीक टावर बन रहा है उसकी कस्में खा रहा है। बात ये है कि कायनात पे कुछ अदाद हुकूमत करते हैं, कुछ अदद हुकूमत करते हैं। बिल्कुल। आदाद जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर है 9, बिल्कुल ठीक है। और पूरी कायनात की जो तख्लीक है उसमें आपको हर जगह नंबर नज़र आएगा 7। 7 जनतें, 7 दौसखें, 7 जो है वो जहान, 7 आसमान, यानी खुलत, दारुसलाम, दारुल करार, अदन, नईम, मावा, फिरदौस, 7 जन्नतें। इसी तरह 7 जहान है, नासूत है, मलकूत है, जबरूत है, लाहूत है, याहूत है, हाहूत है और हुवियत है। इन 7 जहानों में इनका कॉन्टेक्स्ट यहाँ से है। इसी तरह इंसान के अंदर 7 स्पिरिट्स हैं, कलब, रूह, सिरी, खफ़ी, अखफ़ा, अन्ना, नफ्स। इन 7 का 7 की क्रिएटिविटी मैं इसलिए इस तरफ आ रहा हूँ कि इनका सारे रूहानी सिस्टम से ताल्लुक़ है। अब अल्लाह का अदद है 66, 6 और 6 12, ठीक है। अल्लाह ने बार बार 12 का ताल्लुक़ है 2 + 1 3। अल्लाह ने बार बार ये कहा है कि तुम लोग 3 ग्रोहों में हो। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने 3 ग्रोहों का जिक्र, 3 ग्रोह, असाबुल यमीन, असाबुल शिमाल और वो जो दरमियान में, ठीक है। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल में भी उसका जिक्र है, सूरह यासीन में भी जिक्र है। 3 ग्रोह, एक वो जिन्होंने अल्लाह को मान लिया, एक वो जिन्होंने नहीं माना, एक वो जो तज़ब्ज़ब में थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये सारा मैं सिर्फ ये कहानी का ना बिल्कुल शुरू का एक बता रहा हूँ, ये शुरू का कहानी आगे, असल बात तो आगे शुरू होनी ठीक है। अल्लाह की अदद है 12, और फिर आपने ये देखा होगा ज़मीन के ऊपर 3 जगह के ऊपर जो है वो आबादी हो सकती है, हवा में, पानी में, मिट्टी पे। अल्लाह की अदद है 12, 2 + 1 3। आपका पूरी दुनिया की आर्मी का सिस्टम, हवाई, बरी और नेवल फोर्स, ठीक है, मेजर यही 3 होती हैं। इसी तरह अल्लाह का जो बनाया हुआ सिस्टम है ना उसमें रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 महकमे पैरेलल चलते हैं, 3 महकमे पैरेलल चलते हैं। एक इसको आप DMG कह लें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कह लें, ठीक है। एक या उसको कोई पुलिस का महकमा कह लें, एक आर्मी, और एक वो जिसका ताल्लुक ना पुलिस से ना फ़ौज से, उसका ताल्लुक होता है कि वो जो लोग भी जिनको फैज़ दिया जाता है उन्होंने उस फैज़ का कैसे इस्तेमाल किया, उसको एजेंसियां कह लें या 408 कह लें। 408 बटालियन है रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत। अच्छा। ये जो DMG ग्रुप है ना, इसका मतलब काम है मैनेजमेंट का। अच्छा। ये मैनेजमेंट करती है, इस मैनेजमेंट को हेड करते हैं रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली अलैहिस्सलाम, और उनसे आगे फिर जो है वो गौस, और गौस का जो अल्टीमेट जो है स्टैंडर्ड है वो हजूर गौस आज़म शाह जिलानी जो है, उनसे ये आगे ये हायरार्की चलती है। फिर तफसील किसी वक्त सही कि ये कैसे होता है, क्या होता है, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। गौस का काम है इन तीनों चीज़ों की मैनेजमेंट, मिट्टी, हवा और पानी, जितनी मखलूक़ात हैं। ठीक है। गौस सिर्फ इंसानों का नहीं होता। अच्छा। ठीक है, उसका सारों को जवाब देना है। रसालत माब जो है वो रहमत लिल आलमीन है, रहमत लिल इंसान नहीं है, रहमत लिल जो है मुस्लिमीन नहीं है, रहमत लिल आलमीन है। आलमीन में जो कुछ भी है, क्या रसूलुल्लाह ने नहीं कहा ओहद को मुझसे बड़ी मोहब्बत है और ओहद को मुझे भी ओहद से बड़ा प्यार है और ओहद को मुझसे बड़ा प्यार है। अच्छा। ठीक है। इसी तरह क्या हनाना का सतून जो है वो रसालत माब से मोहब्बत नहीं करता था। इसी तरह मिट्टी जो है जहाँ पर रसालत माब कदम रख देते हैं
वो पाक नहीं हो जाती। अब उसके बाद तीन, उससे तीन आगे और पैरेलल चलते हैं जिनको तीन कुतब कहते हैं, ठीक है, मिट्टी का, हवा का, पानी का। ठीक है, जिस तरह मिट्टी पे इंसान बसते हैं और मिट्टी की हुकूमत है, तो कुतुब मदार उसको कहते हैं। वो कुतुब मदार होता है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशन होता है, मेन वो होता है। ठीक है, जिस तरह आर्मी चीफ बड़ी फौज से होता है, ठीक है, ये नेचुरल है पूरी दुनिया में। ये कोई ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें चेंज, अल्लाह ने बड़ा बड़ा कमाल का सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है। ये कोई बाहर से नहीं आता, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम से दुनिया के सिस्टम डेवलप हुए। दुनिया के सिस्टम की तो औकात ही नहीं थी, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने किसी की आंख खोली, उसने उस तरह यहाँ का दुनिया का सिस्टम डेवलप कर दिया। असल सिस्टम डेवलप करता है अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अब ये तीन कुतब, इनके नीचे 40 अब्दाल जिनको रिजालुल गैब कहते हैं। ज़मीन को टेक्निकली जियोग्राफिकली 40 हिस्सों में बांटा हुआ है। चेल अकलीम का नाम सुना आपने? जी जी हफ्त अकलीम और चेल अकलीम, जी जी, ठीक है। तीन कुतब के नीचे 7 औताद हैं। ठीक है, 7 औताद, ज़मीन के 7 बरे आज़म है, ठीक है, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। 7 बने आज़म, 7 बरे आज़म है। हाँ जी, ये 7 क्यों है? किसी ने काट के अलहदा किए हैं? कभी साइंटिफिक चीज़ों को देखिएगा, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। ये 7 ही क्यों? 7 क्रिएटिविटी का है। हर बरे आज़म का एक हाकिम, 7 औताद। उसके बाद ज़मीन को 40 हिस्सों में बांटा हुआ है, चेल अकलीम 40 अब्दाल। उसके बाद फिर जुंजबा, नुकबा, दरवेश, सालिक, फुकरा, ये 360 डायमेंशंस ही 360 हैं। 361 नहीं होंगे, 359 नहीं होंगे। ये वो महकमा है जिसमें कोई बंदा अगर दुनिया से जाता है तो वो पहले से उसकी अपॉइंटमेंट हुई होती है, इंडक्शन उसी वक्त हो जाती है, ये सीटें खाली नहीं रहती। अच्छा, ठीक है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, ना मेरी मर्जी ਨਾਲ चलता है और ना। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये बड़ी सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आपको, रूहानियत में ऐसे देखना मौत है। आप किसी भी ओहदे में, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है, मैं तो प्रैक्टिकलिटी का आदमी, थ्योरी का आदमी हूँ, प्रैक्टिकलिटी का तो मैंने कख भी नहीं पता। मैं तो 2 दूनी 4 किताबों में पढ़ा, सकी सुल्तान बहू की या किसी की किताबों में पढ़ा, मुझे तो कख भी नहीं पता। लेकिन रूहानियत में आप अपने से नीचे तो देख सकते हैं। आपको नहीं पता आपके ऊपर कौन है। हो सकता है कि जिसको आप जो है कुछ भी नहीं समझते वो आपका हाकिम हो। इसीलिए बहुत सारे फ़कीरों को सखी सुल्तान बहू नज़र नहीं आते थे कि यार है फ़कीर हो सकता है, ठीक है। वो जो हासिलपुर वाले से, मुझे अब नाम भूल गया उनका, जब वो हज़रत सखी सुल्तान बहू के सामने आए थे तो बाद में उनको एहसास हुआ था कि ये तो बहुत बड़ा फ़कीर है, मैंने तो गलती कर दी। इसी तरह रूहानियत में अगर कोई कहता है ना कि जी मैनू पता फलाना है, सर वो झूठ बोलता है। भीका बात गम की, जो कहन सुनन में ना, जो कहे सो जाने ना, जो जाने सो कहे ना, सो कहे ना, ये गूंगे हो जाते हैं, दसना मना हो जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये बाहर नहीं चलता। ये पौधे की जड़ें बाहर आ जाएंगी, ये जल जाएगा, ये नहीं चलेगा। जड़ा पुड़क पुड़क के दस देना कि मैनू है पता, कख भी नहीं, मेरे समेत मैनू भी कख नहीं ये पता, बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा महकमा है जिसे आप फौज कह लें, उसका काम है पूरी कायनात में, अल्लाह ने कहा वज़ा अल मीज़ान, हमने मीज़ान बनाया, पूरी कायनात में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बैलेंस रखना। कभी रूहानी ताकतें ताकतवर हो जाती हैं, कभी शैतानी ताकतें ताकतवर हो जाती हैं, ठीक है। वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का महकमा है जो कलंदरों का है, बिल्कुल ठीक है। उसका काम है कायनात में अच्छाई और बुराई का बैलेंस करना। जब रूहानी ताकतें ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं तो वो मनफी ताकतें जो है ना उसको कन्फ्रंटेशन करा के बराबर कर दिया जाता है, ताकि ये ज़मीन, ये चीज़ें, यहाँ का बैलेंस इधर उधर ना हो। और कभी जब ये मनफी ताकतें बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं और ये रूहानियों को दबा लेती हैं, तो फिर रूहानी ताकतों को वो उस महकमे से सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। उस महकमे का ताल्लुक़ डायरेक्टली हजूर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलमदार से है। ये कलंदरों का महकमा जो है ये 313 होते हैं। अच्छा, ये कितने, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, इनमें थोड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कोई भी हो सकते हैं। एक और महकमा है, इसका ताल्लुक़ मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। जिस तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत दुनिया सबको पता कि किसने शहीद किया, क्या किया, और मौला हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का जो है उतना ज़्यादा लोगों को आइडिया ही नहीं है। इसी तरह मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जो महकमा है उसको आप एजेंसीज़ का महकमा कह लें। उनका काम सिर्फ ये है कि ये जितने लोग जिनको रूहानियत दी जाएगी वो अपने रूहानी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में
नुकसान करेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ करेंगे, उसकी रिपोर्ट, यानी जैसे आप कह रहे हैं कि ACR उनकी जो लिखने का महकमा है ना, वो कुछ और होते हैं, वो नज़र ही नहीं आते, वो वलियों को भी नहीं पता होता वो कौन है, वो 110 हैं। अच्छा। ये 3 महकमे रसूलुल्लाह से पैरेलल चलते हैं। रसालत माब हेड करते हैं, रसालत माब से जो है वो नीचे मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम एक रिपोर्टिंग है। और इसी तरह जैसे एक मतलब एक हेड होता है और एक उसका जो वाइस होता है जो सारा उसको या एडमिरल या रेयर एडमिरल, ठीक है, रेयर एडमिरल ज़्यादा काम कर रहा होता है एडमिरल तक, या एयर चीफ मार्शल ज़्यादा कम काम कर रहा होता है और एयर मार्शल जो है वो बाकी चीज़ों को टेक्निकली हैंडल कर रहा होता है। इसी तरह रसालत माब के साथ 2IC मौला कायनात, इधर से मौला कायनात के 2IC DMG में गौसे आज़म शाह जिलानी, उधर में मौला कायनात के 2IC मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, उधर से मौला अली अलैहिस्सलाम के 2IC मौला हसन अलैहिस्सलाम। ये सारा NG चलता है। ये महकमा है, ये रूहानियत का महकमा है, किताबों में ये लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कैसा होता है। मैंने सखी सुल्तान बहू की किताबों से पढ़ा, मैंने हजूर गौस पाक की किताबों से पढ़ा है, मैंने हजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की किताबों से पढ़ा है। मुझे जितना थ्योरी आती थी वो मैंने थ्योरी आपको बता दी है। प्रैक्टिकली अल्लाह जाने उदा काम जाने, सानू असी आम सामना आम से लोग हैं, हमें क्या पता रूहानियत क्या होती है, हमें क्या पता ये किस चीज़ का इसका असर क्या होता, कख भी नहीं सर। अल्लाह करे कि पता लग जाए, अल्लाह करे कि पता लग जाए। मैं तो दुनियादार आदमी हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, मुझे दुनियादारी की बातें मेरे से ज़्यादा पूछ लिया करें। ये तो चूँकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने बता दिया, वरना क्या बात है शाह, भी क्या बात है, कमाल महारत से शाह जी ने इसका जवाब दिया। मेरा ख्याल आप कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, बस इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।